हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रोहिताश। आज की इस वीडियो में हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। ये देखने में ये डिज़ाइन बहुत ही भयंकर लग रही है, बट ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। अगर आप लोगों ने एचटीएमएल स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया तो कोई भी डिज़ाइन आपको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल लगेगी। तो सबसे पहले इस डिज़ाइन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेटअप है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस डिज़ाइन को अगर थोड़ा ढंग से देखेंगे तो इसमें क्या है, बैकग्राउंड इमेज लगी है तो ये किसी न किसी कंटेनर पे लगी होगी, तो उसके लिए कंटेनर ले लिया, उस पर बैकग्राउंड इमेज लगा ली और उसी पे पोजीशन रिलेटिव दे दी। अब उसके ऊपर टेक्स्ट है तो उसी डिव के अंदर ये वाली डिव ले लो या उसके बाहर ले लो और उसमें H1 टैग हो गया, ये H2 टैग हो गया, इसको H3 में ले, H1 में ले लो और इसको H3 में ले लो और साइड से बॉर्डर लगा दो, बन गया स्ट्रक्चर। बाकी की CSS लिखनी है तो स्ट्रक्चर एक बार आप बनाना सीख गए तो पूरा HTML CSS सीख जाओगे आप। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले div डॉट pg इमेज, ये हमने बैकग्राउंड इमेज के लिए बना ली। अब इसमें थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, पेज है। क्या है कि जो बैकग्राउंड इमेज जो है वो ब्लर्ड है। तो बैकग्राउंड जब इमेज जो ब्लर्ड है तो उसको ब्लर करने के लिए जो कंटेनर है उस पर एक CSS प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर इसके अंदर, जैसे हमने पहले जो इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखा था, तो इसके अंदर हम लोगों ने जो डिव थी वो बनाया था, मतलब ये टेक्स्ट इसके अंदर बनाया था। तो हालांकि वो पोजीशन एब्सोल्यूट से इजीली इसके इमेज के ऊपर आ गया था, बट अब ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने इसके अंदर ही ये टेक्स्ट बना दिया तो जब हम ब्लर की जो CSS प्रॉपर्टी इमेज के ऊपर लगाएंगे तो ये टेक्स्ट भी ब्लर हो जाएगा। चलो अभी देखते हैं कैसे। तो मैं बाहर ही बना रहा हूँ, तो बाहर बनाने के लिए मैंने क्या करा, एक डिव ले ली और डिव इसका नाम रख लिया कार्ड कंटेनर। कार्ड कंटेनर रख दिया और इसके अंदर सबसे पहले H2 टैग लिया। H2 में ये वाला टेक्स्ट कॉपी करके या पेस्ट कर दिया। फिर लिया H1 टैग, उसमें मैंने ये पेस्ट कर दिया। फिर लिया मैंने H3 टैग, इसमें ये पेस्ट कर दिया। ये HTML स्ट्रक्चर मेरा बन गया। सेव करते हैं। CSS में मैंने सबसे पहले जो लिखना होता है, मार्जिन 0 लिख दिया, बॉक्स साइजिंग वाटर बॉक्स लिख दिया। अब क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इमेज को इस वाली क्लास पे लगा लेते हैं, मतलब बैकग्राउंड इमेज इस वाली क्लास पे लगा लेते हैं। उसके बाद कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा तब हम बाकी की CSS लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज URL, और URL में इमेजेस में फोटोग्राफर वाली इमेज है। बाकी की प्रॉपर्टी लिख देते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन कर देते हैं सेंटर, बैकग्राउंड रिपीट कर देते हैं नो रिपीट, और बैकग्राउंड साइज कर देते हैं कवर, और इसकी हाइट कर देते हैं 100 VH। पोजीशन इसकी कर देते हैं रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव ही साथ की साथ कर देते हैं। ये करने के बाद में इसको भी सेव कर दें। सेव करके हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने पर ये देखो इमेज हमारी परफेक्टली आ गई है। अभी जो टेक्स्ट है वो नीचे आ रहा है। अब बस जो टेक्स्ट वाली जो कार्ड कार्ड नाम से, जो हमने कार्ड कंटेनर नाम से ये जो डिव बनाई है, क्लास बनाई है, इसको ब्राउज़र में देख करके यहीं इसकी प्रॉपर्टी सेट कर CSS सेट कर लेते हैं। तो पोजीशन इसको देंगे एब्सोल्यूट, और अब ये इमेज के सेंटर में रखना है पूरा का पूरा कार्ड। ये देखो डिजाइन पे देखेंगे तो ये इमेज के सेंटर में रखा हुआ है। तो सेंटर में रखने के लिए क्या करेंगे, टॉप से 50% कर दो, लेफ्ट से 50% कर दो। ठीक, ये हो गया। कलर दे दो पहले इस पे वाइट, टेक्स्ट कलर वाइट दे दो जिससे दिखे, वाइट दे दिया। इसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है ओपेसिटी के साथ में RGBA ब्लैक वाला दे दो। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया। इसके बाद में इसकी विड्थ दे दो 80%, 80% दे दो। अब ये जो टेक्स्ट है सेंटर में नहीं आ रहा है, तो सेंटर में लाने के लिए एक प्रॉपर्टी है इसकी, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50।
ये देखो सेंटर लाइन हो गया। अब ये जो बीच का जो टेक्स्ट है इसको भी सेंटर लाइन कर दो। तो इसको कैसे करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर बॉर्डर 2px सॉलिड, 2 नहीं ज़्यादा है वो, 3px सॉलिड, ये बॉर्डर कर दिया। पैडिंग कर दो 20px, ये पैडिंग हो गई। अब इस CSS को हम CSS में पहले कॉपी पेस्ट कर देते हैं जिससे कि ये लॉस्ट ना हो। ये यहाँ से पूरी की पूरी CSS कॉपी करी, यहाँ पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के बाद में अब क्या करेंगे, H2 H1 H3 जो टैग है इन पे मार्जिन दे दो। तो मैं क्या करूँगा, इस यहाँ जा कर के कॉमन जो CSS लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, H1 H2 H3 कॉमा सेपरेटेड से मार्जिन 20 पिक्सल टॉप बॉटम दे देते हैं। जैसे ही दिया यहाँ रिफ्रेश करोगे ये मार्जिन आ जाए, इसको हटा दो, ये देखो परफेक्टली सेंटर लाइन आ गया। अगर छोटा बड़ा भी इसको करोगे तो सेंटर में ही आएगा। सेंटर में आने के बाद अब इमेज को ब्लर करना है, वो प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, इमेज ब्लर CSS। तो उस प्रॉपर्टी का नाम है, यहीं से देख लेते हैं, यही दिखा रहा है फिल्टर ब्लर 8px। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है फिल्टर ब्लर 8px। ये देखो ये ब्लर हो गई, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ लगा देते हैं। तो ये मेरा डिज़ाइन अचीव हो गया। अब मैं जो इनिशियली आपको बता रहा था कि मैंने इस टेक्स्ट को इस बैकग्राउंड इमेज वाली डिव से बाहर क्यों रखा है, वो इसलिए रखा है लेट सपोज अगर मैं इस डिव के अंदर ही रख देता तो टेक्स्ट तो मेरा आ जाता सेंटर लाइन, बट ये भी ब्लर हो जाता, इस वजह से बाहर रखा है। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।